हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स। आज का वीडियो फॉर्मूला वर्ड के अंतर्गत है और अभी भी हम ट्रिग्नोमेट्री पर ही चल रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री में प्रारंभिक फॉर्मूले जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। साथ ही साथ हमने आपको बताया उसमें कि tan थीटा इज इक्वल टू साइन अपन कॉस, कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस अपन साइन। इस पर आधारित बहुत सारे क्वेश्चन हैं बच्चों, जो आपको अपने हाई स्कूल क्लास 10th के बुक से पढ़कर देखना चाहिए कि इसका उपयोग कैसे हम कर सकते हैं। और इसका उपयोग करना फॉर्मूले को बिना याद किए नहीं कर सकते हैं। इसी क्रम में हम आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 90 माइनस थीटा, थीटा और 90 माइनस थीटा के बारे में देंगे कि टी रेशियो जब इनके साथ आते हैं तो इनका बिहेवियर कैसा होता है। साथ ही साथ हम थोड़ा इससे आपको आगे ले चलेंगे जो फर्स्ट ईयर में काम आएगा, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में, कि 90 प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा प्लस माइनस थीटा, ये आपको हम बताएंगे आगे। और इसका ट्रिग्नोमेट्री या मैथमेटिक्स की यात्रा में बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोग और इम्पोर्टेंस है, इसलिए इसको ध्यान से समझने का प्रयास करिए। सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ थीटा इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा। इसको हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल से और आसानी से समझ सकते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल अगर हम बनाते हैं तो ये 90 डिग्री है और इसके सामने वाले को हम हमेशा हाइपोटेनस बोलते हैं। चलिए हम इसको अगर थीटा मान लेते हैं तो ये एंगल हमारा ये 90 है। तो अगर ये अकेले 90 हो गया, हम इसका नाम लिख देते हैं ए, बी और सी। किसी भी ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है। हम ये अच्छी तरह जानते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। और अकेले ये अगर 90 है तो सर्टेनली ए और सी का सम भी 90 होगा। तो अगर ये दोनों 90 है अकेले, फिर थीटा मान लिया गया, तो इसकी वैल्यू क्या हो सकती है? सिंपली तो निश्चित रूप से अगर ये दोनों 90 हैं तो 90 में से थीटा को अगर हम माइनस करते हैं तो इसकी वैल्यू मिल जाएगी, ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो ए हो गया थीटा और ये हो गया 90 माइनस थीटा। तो हम इसमें ना तो इसको परपेंडिकुलर ना ही इसको बेस में लिख रहा हूं। ये अंडरस्टूड है कि हम जब इस थीटा को लेंगे तो ये परपेंडिकुलर ये बेस होगा, जब हम लोग 90 माइनस थीटा लेंगे तो ये परपेंडिकुलर ये बेस होगा। इसलिए मैं किसी को कुछ नहीं लिख रहा हूं। और 90 के सामने वाले साइड हाइपोटेनस होता है, इसलिए वहां तो कोई भ्रम है ही नहीं है। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहां पे मैं कुछ रिजल्ट लिखता हूं कि साइन थीटा ये है BC अपान H, कास थीटा बेस अर्थात AB अपान H, tan थीटा ये थीटा है परपेंडिकुलर BC अपान AB, बेस AB। और इनका रेसिप्रोकल हम आसानी से समझ सकते हैं कि अगर ये हम लिखे हैं तो हम रिजल्ट निकाल सकते हैं कि कोसेक थीटा बराबर H बाई BC।
लिख भी सकते हो कोसेक थीटा h बाई बी सी। सेक थीटा कास का रेसिप्रोकल होता है तो h बाई ए बी, और ये कॉट थीटा tan का रेसिप्रोकल होता है तो ए बी बाई बी सी। अब आइए अपने मूल भावना पे चलते हैं जो हमें बताना है आपको। साइन 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा यानी ये हुआ, तो ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस, अर्थात ए बी अपान एच। और जरा जो हम लोगों ने निकाला है जरा सर्च करके देखिए कि इसमें कहीं आपको ए बी माइनस एच दिख रहा, तो आप देखोगे कि ए बी माइनस एच यहां दिख रहा और इसके सामने क्या लिखा हुआ है, कास थीटा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कास थीटा। तो आपको एक फॉर्मूला मिल गया जो काफी इंपॉर्टेंट है, और कंसीडर करिए, कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, याद मत करिए, यहां से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। उसी प्रकार से जब हम कास थीटा की बात करते हैं 90 माइनस थीटा, तो फिर से जब हम कास 90 माइनस थीटा लें तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस होगा, और कास बेस अपान हाइपोटेनस, तो ये होगा बी सी अपान एच होगा। और यहां आपको दिख रहा है कि कोई बी सी अपान एच है, ध्यान से देखिए तो बी सी अपान एच साइन थीटा दिख रहा है, इसलिए कास 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा होगा। सिमिलरली जब tan 90 माइनस थीटा की बात करेंगे हम लोग, तो यहां से फिर से परपेंडिकुलर अपान बेस यानी ए बी अपान बी सी होगा, और ये ए बी अपान बी सी साफ साफ आपको दिख रहा है कॉट थीटा, तो ये होगा कॉट थीटा। सिमिलरली इसके 3 और टी रेशियोज हैं जो हम लिख सकते हैं आसानी से, कि साइन का रेसिप्रोकल कोसेक 90 माइनस थीटा, यहां से अगर हम कोसेक 90 माइनस थीटा करें तो h अपान ए बी होगा, तो h अपान ए बी, और जरा ध्यान से देखिए h अपान ए बी सेक थीटा दिख रहा है, तो ये होगा सेक थीटा। और अगर हम यहां पर सेक 90 माइनस थीटा लेते हैं तो सेक बराबर होता है हाइपोटेनस अपान बेस, और ये हुआ 90 माइनस थीटा, तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस हुआ हाइपोटेनस अपान बीसी। जरा देखिए हाइपोटेनस अपान बीसी क्या लिखा हुआ है, कहां लिखा हुआ है, इस बोर्ड पर स्क्रीन पे देखिए, तो ये रहा आपका एच अपान बीसी। तो यहां क्या लिखेंगे हम लोग, कोसेक थीटा लिखेंगे। और सिमिलरली वी नो दैट कॉट 90 माइनस थीटा सीधा लिख सकते हैं आप, लेकिन यहां पे देख लीजिए ये परपेंडिकुलर है बेस, तो हो जाएगा BC अपान ए बी, दैट मीन्स BC अपान ए बी tan थीटा होगा। अब ये फॉर्मूलिक रूप में बदल चुका है। मैंने कहा आपसे कि 90 माइनस थीटा कास 90 साइन 90 माइनस थीटा कास थीटा, कास 90 माइनस साइन थीटा, tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा tan थीटा। उसी तरह से कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा। इस तरह से ये पूरा हुआ। अब अगर इसके आगे चलना हम लोगों को, तो इसके लिए कुछ सूत्रवत रूल्स हैं जो हमें ध्यान में रखना होगा। तो थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं। अभी तक तो आपने देखा कि 90 माइनस थीटा सभी टी रेशियोज में जस्ट उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल दिखता है। साइन कास का कॉम्प्लीमेंट्री है, कास साइन का कॉम्प्लीमेंट्री है, tan काट का है, काट tan का है। सिमिलरली कोसेक सेक का है और सेक कोसेक का है। इस तरह से हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल समझ ले तो इनके आगे वाले जो एंगल्स हैं जो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के लिए काफी महत्वपूर्ण हैं,
आइए हम देखते हैं स्क्रीन पर कैसे हम इसको और आसानी से समझते हैं। तो सबसे पहला ट्रिक, एक तरह से ट्रिक ही है कि चेंज हम यहां लिखते हैं, और चेंज मीन्स जो होता है साइन चेंज इनटू द कास, कास चेंज इनटू द साइन, tan change into the cot, cot change into the tan, cosec change into the sec, similarly sec change into the cosec। ये चेंज का मतलब है। यहां एक और बात समझनी होगी कि 90 प्लस माइनस थीटा, 270 प्लस माइनस थीटा, ये चेंज जोन में आते हैं, यानी इसके साथ आने वाले जितने भी टी रेशियोज हैं बच्चों वो चेंज हो जाएंगे, अपने आप को परिवर्तित कर लेते हैं। परंतु बट 180 प्लस माइनस थीटा और 360 प्लस माइनस थीटा या n इंटू 360 प्लस माइनस थीटा अपने साथ आने वाले टी रेशियोज को चेंज नहीं करते हैं, नो चेंज। ये रूल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आइए थोड़ा सा हम समझाते हैं कि कौन कहां पर कैसा होता है। आमतौर पे ये ओरिजिन है O, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। x का मतलब बेस हॉरिजेंटल, y का मतलब परपेंडिकुलर, और हमेशा बेस अपान हाइपोटेनस कास होता है। तो कभी भी ट्रिग्नोमेट्री में x एक्सिस को आप कास समझें और y एक्सिस को साइन समझें, और समझे नहीं बल्कि ये होता ही है। तो ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो यहां पर कॉस थीटा और साइन थीटा पॉजिटिव होता है। तो इससे बनने वाले टैन थीटा कॉट थीटा ये दोनों ही पॉजिटिव होते हैं, और सेक थीटा कोसेक थीटा भी पॉजिटिव हो जाएगा। अब इधर थोड़ा हम बढ़ते हैं। यहां पर x माइनस है और y पॉजिटिव इस क्षेत्र में, अर्थात x का मतलब cos थीटा नेगेटिव, sin थीटा पॉजिटिव, इन दोनों से बनने वाले tan थीटा और cot थीटा ये दोनों ही नेगेटिव होंगे, लेकिन sec थीटा नेगेटिव और कोसेक थीटा पॉजिटिव होगा। जब इस धड़ में हम लोग आते हैं तो ये दोनों ही नेगेटिव होता है, y और x दोनों ही नेगेटिव हैं, तो यहां पर cos थीटा नेगेटिव, sin थीटा भी नेगेटिव होगा। इन दोनों से मिलकर बनने वाले tan थीटा और cot थीटा ये दोनों पॉजिटिव होंगे, पर sec थीटा नेगेटिव होगा और कोसेक थीटा भी नेगेटिव होगा। यहां पे चलें तो x पॉजिटिव यानी cos थीटा पॉजिटिव और sin थीटा नेगेटिव, ऐसी स्थिति में tan थीटा और cot थीटा तो नेगेटिव होंगे, लेकिन यहां sec थीटा पॉजिटिव होगा और कोसेक थीटा जो है नेगेटिव होगा। अगर इतनी बातें हम समझ चुके हैं तो एक बात और समझना है केवल कि कौन कहां पड़ता है। यहां पर देखिए थीटा 0 डिग्री है, यहां पर थीटा 90 डिग्री है, यहां पे थीटा 270 है,
और यहाँ पे थीटा 180 डिग्री है। जरा सोच के देखिए कि 90 से कम इसी में आएगा, 90 माइनस थीटा, और एक चक्कर के बाद जब इसमें पहुंचेगा तो 360 प्लस थीटा भी यही होगा। 90 से जब इधर आएंगे तो 90 प्लस थीटा होगा, और बैकवर्ड डायरेक्शन में अगर चलते हैं तो 180 माइनस थीटा होता है। फिर यहां पर 180 प्लस थीटा होगा, लेकिन बैकवर्ड डायरेक्शन में क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज जब चलेंगे तो 270 माइनस थीटा होगा। यहां पर भी जब क्लॉकवाइज चलेंगे तो 360 माइनस थीटा होगा, पर जब एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो 270 प्लस थीटा यहीं पर होगा। एक चक्कर के बाद जीरो के अलावा यहाँ पर 360 डिग्री हो जाएगा, इसलिए हम आगे की तरफ, और जैसे जैसे हम चक्कर लगाते जाएंगे ये हर 360 के बाद फिर वही एंगल रिपीट करता है। हर 360 के बाद सेम रिजल्ट आता है, इसलिए हम इसको ठीक से समझें ताकि ये सारी चीजें ठीक से समझ में आ जाए। अब चलिए मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूं, तब जाके समझ में आ जाएगा एकदम। किसी एक वैल्यू को लेके चलते हैं। साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा, साइन 180 प्लस थीटा, साइन 270 माइनस थीटा, साइन 270 प्लस थीटा, साइन 360 माइनस थीटा, और साइन 360 प्लस थीटा। अब इनका मतलब समझ लिया जाए, क्या इनका रिजल्ट होता है, इससे ज्यादा स्पष्ट हो जाएगा इस फॉर्मूले का इंपॉर्टेंस, और फॉर्मूला आसानी से आप याद भी कर सकते हो। याद क्या, समझ में आ जाएगा, इसका यही ट्रिक है, यही ट्रिक तो समझना है। सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिक ये है, उसके बाद ये ट्रिक है, और यही दोनों ट्रिक मिलकर के इस पूरे फॉर्मूले को सोचिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 6 टी रेशियोज हैं, तो 8 6 48, और 6 और समझिए n इंटू 360 प्लस माइनस थीटा के साथ कुल 60 फॉर्मूले उंगलियों पर आप याद कर सकते हैं। केवल इस उंगली पर ऐसे गिन कर याद कर सकते हैं, तो बहुत आसान है, समझने की बात है, और कॉन्सेप्ट समझिए इसको। अब देखिए यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ये जो साइन आपको दिख रहा है इसी पर हमको जानना है कि ये कहां पर पॉजिटिव और नेगेटिव होता है, और इसके साथ साथ क्या कौन कहां पर है। ये दो बातें बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहला कि 90 प्लस माइनस थीटा 270 प्लस माइनस थीटा चेंज करता अपने टी रेशियोज को, ये ध्यान देना है, और कहां पर मौजूद है ये ध्यान देना है। और 180 प्लस माइनस थीटा 360 प्लस माइनस थीटा नो चेंज जोन में आता है, अर्थात वो अपने टी रेशियोज को चेंज नहीं करता है, जैसा है वैसा ही रखा जाएगा। तो यही सबसे इंपॉर्टेंट बात है। देखें, अब देखिए 90 माइनस थीटा अपने चेंज जोन में आता है, चेंज जोन में, इसलिए साइन को ये कॉस में बदल देगा, कॉस थीटा में। और यहां पर देखिए चेंज लिखा हुआ है, साइन को कॉस में बदलेगा, तो हमने लिख दिया। फिर देखिए कि 90 माइनस थीटा है कहां, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और देखना होगा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन का साइन कैसा है। तो साइन का चिन्ह जो साइन है वो प्लस है, इसलिए इससे कोई मतलब नहीं है, इसका जो साइन होगा वही यहां लिखा जाएगा। तो ये हो गया बराबर, उसका कोई साइन परिवर्तन नहीं होगा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, जो अभी अभी आपने पढ़ा है।
अब देखिए साइन 90 प्लस थीटा, ये भी अपने टी रेशियोज को चेंज करेगा, तो होगा तो ये भी cos थीटा, लेकिन साइन 90 माइनस थीटा, साइन चेंज कर दिया, 90 प्लस थीटा कहां होगा, तो यहां पर होगा दूसरे में देखिए साइन फिर पॉजिटिव है, इसलिए ये भी पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव लिखा नहीं जाता इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूं। अब आइए यहां पर 180 माइनस थीटा या प्लस थीटा कोई भी अपने टी रेशियोज को चेंज नहीं करता है, इसलिए ये भी साइन थीटा का साइन थीटा ही हो जाएगा। यहां भी हम साइन थीटा ही लिखेंगे क्योंकि ये दोनों चेंज नहीं करते हैं। 180 माइनस थीटा और 180 प्लस थीटा चेंज नहीं करते बच्चों। तो अब देखो साइन कैसा होगा, तो देखना होगा कि 180 माइनस थीटा कहां है, 180 माइनस थीटा यहां है और इसका साइन पॉजिटिव है, इसलिए ये तो पॉजिटिव होगा। पर यहां देखें 180 प्लस थीटा तीसरे क्वाड्रेंट में है और तीसरे में साइन नेगेटिव होता है, इसलिए नेगेटिव होगा। इससे नहीं मतलब है, इस साइन से मतलब है। ये साइन देखिए तीसरे में माइनस होता है, इसलिए यहां माइनस हमने लिख दिया। अब देखिए साइन 270 माइनस थीटा अपने टी रेशियोज को चेंज करता है, इसलिए cos थीटा, और ये भी cos थीटा लिखा जाएगा, ये भी चेंज करता है। लेकिन 270 माइनस थीटा कहां है, यहां पर है, और यहां पे साइन का साइन कैसा है, नेगेटिव है, इसलिए नेगेटिव होगा। 270 प्लस थीटा यहां पे पहुंचता है, यहां भी साइन देखिए कैसा है, नेगेटिव है, इसलिए ये भी नेगेटिव होगा। अब इस पे चलते हैं, साइन 360 माइनस थीटा, फिर मैंने कहा 360 360 माइनस या प्लस थीटा नो चेंज में आता है, यानी अपने साथ आने वाले टी रेशियोज को चेंज नहीं करता है, इसलिए फिर से यहां पर हम लोग लिखेंगे साइन थीटा और यहां भी लिखेंगे साइन थीटा। लेकिन इसका साइन कैसा होगा, ये देखिए कहां है, 360 माइनस थीटा चौथे में साइन नेगेटिव, इसलिए नेगेटिव होगा। लेकिन ये देखिए पहले में आ गया, पहले में साइन पॉजिटिव होता है, इसलिए यहां पर पॉजिटिव होगा। इस तरह से ये 48 फॉर्मूले आसानी से याद कर सकते हैं, कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, आसानी से ट्रिक को समझ जाएं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। और ऐसी स्थिति में ये 48 फॉर्मूले आसानी से आप उंगलियों पर ऐसे समझ सकते हैं, याद करने की कोई जरूरत है ही नहीं। ये जो ट्रिक है इसको समझें। अब इस आधार पे कुछ एग्जाम्पल लेंगे हम, जो इसके पहले जो पहला वीडियोस बेसिक फॉर्मूले पे कुछ एग्जाम्पल लेके हम सॉल्व करके बताएंगे, ताकि इन फॉर्मूलों का महत्व समझ में आ जाएगा। आइए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं जो हमने अभी आपको समझाया है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, तो उस पर कुछ एग्जाम्पल देखकर उसे देखा जाए कि और ये एग्जाम्पल कितनी आसानी से हम लोग फॉर्मूले की सहायता से लगा सकते हैं। बोर्ड पे जो सवाल दिख रहा है, tan थीटा अपान cot 90 माइनस थीटा प्लस sec थीटा और कोसेक sec 30 कोसेक 60, इस सवाल को मैं यहां लिख रहा हूं, tan थीटा अपान cot 90 माइनस थीटा प्लस sec 30 अपान कोसेक 60। ये क्वेश्चन बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और अगर हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की बात करते हैं तो 30 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 60, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल अगर 30 पूछा जाए तो 90 माइनस 30 60 होगा, 40 पूछा जाए तो 90 माइनस 40 50 होगा। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो आपको अभी अभी हमने बताया है कि 90 माइनस थीटा यानी cos साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा, cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, और tan 90 माइनस थीटा cot थीटा, एंड वाइस वर्सा कह सकते हैं आप। तो उस पर ये एग्जाम्पल फिट बैठते हैं, और इस एग्जाम्पल को अगर समझ लिया जाए
तो बोर्ड के क्वेश्चन जो सीबीएसई बोर्ड में आने वाले हैं बहुत आसानी से समझा और लगाया जा सकता है। तो इसको देखो, tan थीटा cot 90 माइनस थीटा, फॉर्मूले के तौर पे अभी cot 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा होता है। तो अगर इस फॉर्मूले का उपयोग किया जाए तो 100% tan थीटा यहां दिख रहा है और इसके स्थान पर भी क्या होगा, tan थीटा हो जाएगा। यहां देखा जाए 30 है तो 30 का कॉम्प्लीमेंट्री यानी 30 इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 90 माइनस 60, क्योंकि 90 माइनस 60 लिखेंगे तभी 30 होगा। तो 30 के प्लेस पर हम लोग लिख सकते हैं sec 90 माइनस 60, और 60 को आप एज्यूम करो थीटा की जैसी, तो sec 90 माइनस थीटा अगर इस फॉर्मूले को देखा जाए तो sec 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा होता है। sec 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा। तो अगर थीटा की जगह पे 60 है तो sec 90 माइनस 60 कोसेक 60। नीचे जो लिखा हुआ है ये कोसेक 60 ही लिखा हुआ है, कोसेक 60। जब इस फार्मूले को अप्लाई किया जाएगा तो ये भी जो है sec 90 माइनस थीटा, चूंकि 90 माइनस थीटा अपने टी रेशियोज को रिवर्स करता है यानी चेंज कर देता है, तो sec कोसेक में चेंज हो जाएगा, जिससे कि अगला स्टेप जो होगा ये दोनों कैंसिल होके 1 हो जाएंगे, तो 1 प्लस ये होगा कोसेक 60, नीचे भी फिर यहाँ कोसेक 60, ये भी कैंसिल होंगे और 1, तो 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2, यानी इसका आंसर 2 होगा। इसी तरह हम अगले सवाल को भी देख सकते हैं। सवाल या क्वेश्चन लगाने से फार्मूले अपने आप याद हो जाते हैं। फार्मूले को याद करने का प्रयास करेंगे तो 2 दिन 3 दिन 1 हफ्ता याद रहेगा, फिर भूल जाता है। इसलिए फॉर्मूले तैयार करिए, अपने माइंड में डिकोड करिए और सवाल अवश्य लगाइए। प्रश्न क्वेश्चन लगाने से, बार बार लगाने से फार्मूला अपने आप याद हो जाता है। तो दूसरा सवाल देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 2, tan 10 tan 20 और tan 70 और tan 80। ये सवाल कुछ अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन यदि हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को समझ चुके हैं तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को देखो, अगर 10 है तो ढूंढो उसमें 80 80 कहीं दिख रहा है, 20 अगर है तो 70 को ढूंढो, और यदि ये मिल गए तो खुद ब खुद मन में प्रसन्नता होनी चाहिए, क्योंकि दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं और कॉम्प्लीमेंट्री मिलकर के अपने आप को समाप्त कर लेंगे, यानी 1 के बराबर हो जाएंगे। तो देखो यहां पे tan 10 हम चाहें तो इसको लिख सकते हैं 10 इज इक्वल टू 90 माइनस 80, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 90 माइनस 80। उसी तरह से 20 को भी लिख सकते हैं 90 माइनस 70। तो 20 को भी हम लोग लिख दें कि tan 90 माइनस 70, और ऑलरेडी यहां पर हमें एक फॉर्मूले को और इस्तेमाल करना चाहिए, या चाहे तो अभी इसको ऐसे ही रहने दें, tan 70 एंड tan 80। अब हमने कहा tan 90 माइनस थीटा cot थीटा होता है, tan 90 माइनस थीटा cot थीटा होता है। और यहां पे देखो
tan 90 माइनस थीटा की जगह पर 80 है, तो थीटा की जगह पे जो होगा वो कॉट के साथ वही आएगा। तो यहां पे क्या मिलेगा, tan 80, सॉरी tan है तो कॉट होगा ना, ये होगा cot 80। और देखो तुम्हारे पास पहले से ही tan 80 है, तो इसको इसके पास लिखा जा सकता है tan 80। फिर इसको चेंज करें हम लोग tan 90 माइनस थीटा, तो ये होगा cot 70 और tan 70 यहां पे दिख रहा है। और हम जानते हैं कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो देखो tan 80 cot 80 tan 80 दोनों मिलके 1 होंगे, इंटू ये भी दोनों मिलकर 1 हो जाएंगे, 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1, इसका भी आंसर 1 आएगा। अब तीसरे सवाल को देखते हैं। sin 50 अपॉन cos 40 प्लस cosec 40 अपॉन sec 50 माइनस 4 cos 50 इंटू cosec 40। अब यहां भी फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे हम लोग, फिर से वही बात। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, इस हमें ये देखना होगा कि क्या इन दोनों का सम 90 है, क्या इन दोनों का सम 90 है और यहां भी 90 है। यही हम पिछले सवाल में भी देखकर समझ सकते हैं कि दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। तो हम यही यूज करेंगे कि अब हम लोग चाहें तो लिख सकते हैं साइन 50 के स्थान पे लिख सकते हैं 90 माइनस 40, तभी तो 50 आएगा, अपान cos 40 प्लस इसमें भी लिख सकते हैं कोसेक 90 माइनस 50, तो 40 आ जाएगा, और नीचे सेक 50 होगा माइनस 4, फिर cos को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 40 एंड कोसेक 40 डिग्री। अब फॉर्मूले को सोचिए कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो अब इसकी जगह पर साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा तो कॉस 40, और नीचे कॉस 40 ऑलरेडी दिया गया है, प्लस कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा होता है, तो यहां भी तो कोसेक 90 माइनस 50 सेक 50 हो जाएगा, नीचे सेक 50 ऑलरेडी दिया हुआ है, माइनस 4, ये भी देखिए ये साइन 40 होगा और कोसेक 40 ऑलरेडी दिया गया है। साइन इंटू कोसेक 1 होता है, तो यहां भी देखो ये कैंसिल हो जाएगा 1, ये भी कैंसिल होके 1, और ये होगा 1 प्लस 1 माइनस 4, और इन दोनों का मतलब भी 1 होता है, तो 4 इंटू 1 2 माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 2, ये आंसर हो जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हमने आपको बताया है, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे अगर ये एग्जांपल समझ में आ गए तो बोर्ड में आप क्वेश्चन कर सकते हो। अब लास्ट क्वेश्चन कि यदि इफ tan 2a इज इक्वल टू cot a माइनस 18 है, तो a की वैल्यू पूछा जा रहा है, व्हाट फाइंड द वैल्यू ऑफ a। ये बोर्ड का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप चाहे तो इस पे स्टार भी लगा सकते हो,
बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। अब इसमें देखना क्या है कि हम tan थीटा को देखो cot 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा होता है, और ये भी काट में है, क्योंकि अगर इस फॉर्मूले का प्रयोग किया जाए तो काफी सुविधा होगा। काट यहां भी, काट यहां आ जाएगा, काट अपने आप खत्म हो जाएगा, जिससे कि हम a की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो देखो हम इसका प्रयोग कर रहे हैं। यहाँ पे 2a है तो यहां भी 2a यूज किया जा सकता है, तो इसकी जगह पे हम लोग लिख सकते हैं cot 90 माइनस 2a, और ये होगा cot a माइनस 80। अब काट अपने आप हट जाएगा, ये होगा 90 माइनस 2a इज इक्वल टू a माइनस 80। अब देखो a को एक तरफ कर ले तो ये न्यूमेरिकल वैल्यू को एक तरफ कर लेते हैं, तो ये होगा 90 प्लस न्यूमेरिकल वैल्यू इधर ट्रांसफर होके आएगा तो प्लस, और ये 2a इधर जाएगा तो ये भी प्लस होगा ऐसे। तो फाइनल आंसर क्या हुआ, 3a इज इक्वल टू 108 108, और a इज इक्वल टू होगा 108 बाई 3, तो 3 3 जा 9, 3 6 जा, यानी a इज इक्वल टू 36 आ गया। क्वेश्चन में है 2a एक्यूट एंगल है, तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे a में तो 72 होगा, और दैट इज द एक्यूट एंगल ट्रायंगल, सॉरी एक्यूट एंगल। दैट्स ऑल।